हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक निकालना है। ये जो समीकरण दिए गए द्विघात बहुपद दिए गए इनके हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे में इसमें क्या करेंगे, क्या करते हैं कि जो पहला पद होता है इसे सेम वैसे ही लिख देते हैं। ये जो पहला चिन्ह है सेम इसको भी वैसे ही लिख देते हैं। लास्ट पद है -8 इसको भी सेम वैसे ही लिख देते हैं। जो चेंज होता है हमारे बीच वाली संख्या में चेंज होता है। बीच वाली संख्या के चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं और ये जो माइनस चिन्ह है ना इसको बीच में रख देते हैं। अब ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें हमें ऐसी संख्या दो संख्या ऐसी ज्ञात करनी है, एक यहाँ के लिए एक यहाँ के लिए, कि जो जब उनको घटाएं तो हमें 2x मिल जाए और उनका गुणा करें तो हमें क्या मिले। गुणा करने के लिए देखेंगे ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 का इस 8 से गुणा करना है। 1 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8। 8 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करें तो कितना आई हमें 8 मिल जाए, यही मिल जाए 8। लेकिन उन दोनों को घटाएं, यहाँ बीच में चिन्ह माइनस है ना, तो उन दोनों को यदि घटाएं तो हमें क्या बीच वाली संख्या मिल जाए। तो वो संख्याएं कौन होंगी, वे संख्याएं हमारी हो जाएंगी 4 हो जाएगी एक हो जाएगी 2, क्योंकि 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, यही वाली संख्या आ जाएगी। और 4 में 2 को घटाएंगे तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो हमारी कौन सी संख्या मिली, 4 मिली और 2 मिली। तो यहाँ 4x हो जाएगा और 2x, यहाँ पे लिख देंगे 4x माइनस का 2x। अब एक्स स्क्वायर सेम वैसे ही रहेगा, इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 4x माइनस का माइनस से प्लस ये 2x माइनस 8 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम दो संख्याएं मान के कॉमन निकाल लेते हैं। ये दो संख्याएं के जोड़े हैं, इनसे एक कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में सेम दिख रहा है x, अब यहाँ बचा x माइनस यहाँ क्या बचा 4 प्लस, यहाँ दोनों में सेम क्या दिख रहा है, दोनों में हमें सेम 2 दिख रहा है। x माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ पे बचा क्या 4 बचा बराबर 0 हो गया। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे, x माइनस 4 एक बार लिख लिया ये वाला जो कोष्टक के अंदर था। एक बार जो कोष्टक के बाहर था x प्लस 2 बराबर 0, एक बार इसे लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मान निकाल लेंगे। तो इस x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, मान निकालने हैं x के। तो x बराबर माइनस 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर ये प्लस का 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे क्या निकाला है, x के दो मान निकाला है। यही हमारे जो दो मान है ये हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए। क्वेश्चन में बोला गया था कि शून्यक निकालना है, तो शून्यक हमारे निकाला है 4 और -2। इसे हम अल्फा भी मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे। अल्फा बीटा हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें अभी शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब जांच कर लेंगे, इसके क्वेश्चन में बोला गया है जांच भी कीजिए। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे जांच। जांच में हम क्या करते हैं, पहले जो दो घात समीकरण का हमारा व्यापक रूप होता है उसे लिख लेते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है व्यापक रूप। अब इसी के नीचे हम ये समीकरण लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से a b और c के मान निकालना है, इसीलिए कर रहे हैं। तो यहाँ तुलना कर देंगे, तुलना करने पर a का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a बराबर मिला 1, b बराबर -2 और c बराबर मिला हमें माइनस का 8 मिला। a b c के मान निकाल आए। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, हम जांच कर रहे हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो योगफल होता है -b/a। यहाँ मान रख देंगे। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हमने निकाला 4 और बीटा का मान निकाला -2। यहाँ पे रख देंगे 4 प्लस वही चिन्ह रहेगा, बीटा का मान है -2 बराबर माइनस का b का मान कितना है -2 है बटे a का मान है 1। 4 प्लस माइनस का गुणा करेंगे -2
माइनस में माइनस का ये 2 बचेगा, 4 में 2 जाएंगे, 2 बराबर 2। ये दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। अब हम जब हम गुणनफल सॉल्व करें तो उसमें भी दोनों मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2, यहाँ पे रख देंगे। 4 इंटू का मान है मतलब है गुणा -2 बराबर सी का मान क्या है, सी का मान हमारा दिया है क्वेश्चन में -8, ये दिया है। सी का मान हमने कितना निकाला, -8, और बटे ए है तो ए का मान 1 है। 4 में जब -2 का गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8। तो हमारा जब हमने योगफल निकाला तो दोनों मान बराबर आए थे, जब हमने गुणनफल निकाला तो दोनों मान बराबर आए। बराबर मान आए हैं तो मतलब हमारा क्या आंसर सही है। यदि दोनों मान हमारे बराबर नहीं आते तो ये जो हमने शून्यक निकाले हैं ना, ये हमारे क्या हो जाते, गलत हो जाते, हमें फिर से सवाल लगाना पड़ता। अतः क्या लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और क्या है -2 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक जैसे सेम सभी हमारे सवाल हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 4s² - 4s + 1 बराबर 0। तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। ये जो पहली संख्या है सेम ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस चिन्ह वैसे ही। लास्ट संख्या भी सेम +1 सेम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हमें इस 4s को तोड़ना है और बीच में हमारा ये चिन्ह रहेगा। 4s को ऐसे तोड़ें कि दोनों को जोड़ें तो कितना आए हमें, एक यहाँ संख्या रहेगी, एक यहाँ संख्या रहेगी। दोनों को जोड़ने पर हमें 4s मिलना चाहिए और उनका गुणा करें तो कितना है, 4 इकाई। इस 4 का इस 1 से गुणा करने पर, 4 का 1 से इस पहली संख्या का लास्ट संख्या से गुणा करते हैं हम हमेशा, तो कितना आया, 4 एकम 4। इस 4 को ऐसे तोड़ना है, दो संख्याएं हमें ऐसे निकालनी है कि उन दोनों को जोड़ें। ये प्लस है तो जोड़ें तो हमें 4 मिल जाए और गुणा भी करें तो भी 4 मिल जाए। क्या क्या करें, हम गुणा करें तो 4 मिले, ये वाला 4, और हम जोड़ें, ये बीच वाला चिन्ह हमेशा हम देखते हैं, जो यहाँ पे बीच वाला चिन्ह रहता है, ये वाला लास्ट वाली संख्या का, जोड़ें तो भी क्या मिले, 4। तो वो संख्या हमारी क्या होंगी, 2 होंगी, और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 4 मिल जाएगा, 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो भी 4 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2s और 2s, वो संख्या हमारी क्या निकली, 2s निकली। अब 4s इसके सेम वैसे ही रहेगा, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2s, माइनस का प्लस से माइनस, ये 2s सेम वैसे ही रहेगा, +1 बराबर 0 हो गया। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, दो संख्याएं लेंगे, दोनों में सेम हमें दिख रहा है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ भी 2 है, तो 2 निकल गया, एक s निकल जाएगा। यहाँ से 2 निकल गया तो 2 बचा, यहाँ से एक s निकल गया तो s बचा माइनस, यहाँ से 2s पूरा निकल गया तो 1 बचा माइनस। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ से एक कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचा, 2s माइनस का 1 बचा बराबर 0। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है ना उसे एक बार और यहाँ पे लिख दो, और इसके तुरंत ऊपर देखो 2s से क्या कॉमन निकला है, कुछ भी नहीं, तो हमने 1 निकाल लिया। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे, जो कोष्टक के बाहर है उसे एक बार लिख लेंगे। तो 2s माइनस 1 कोष्टक के अंदर था उसे लिख लिया, और 2s माइनस का 1 ये कोष्टक के बाहर था उसे लिख लिया बराबर 0। अब इस दोनों को 0 के बराबर अलग अलग कर देंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 एक बार कर दिया, एक बार 2s माइनस का 1 बराबर 0, मतलब इसके बराबर भी 0 कर दिया और इसके बराबर भी 0 कर दिया। 2s ये -1 है, उस साइड आएगा बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या निकला, 1/2 निकल आया। यहाँ भी सेम वैसे ही 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 ये निकल आएगा। s के 2 मान निकल आए, ये जो 2 मान निकले हैं ये हमारे क्या हो गए, शून्यक निकल आए। यही क्वेश्चन में बोला करता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हम अल्फा बीटा इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें अभी जांच करनी है। लिखेंगे जांच के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप रखते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। अब द्विघात समीकरण लिख लेंगे जो दिया है, 4s² - का 4s + का 1 बराबर 0।
तुलना कर देंगे, तुलना करने से ए बी सी के मान निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या हो गया, ए के सामने 4, बी के बराबर ये -4 और सी बराबर क्या है 1 है। ए बी सी के मान निकाल आए। अब निकालेंगे शून्यकों का पहले योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। अल्फा का मान और बीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, कितना है 1/2, अरे 1/2। तो 1/2 ये प्लस चिन्ह प्लस 1/2 बराबर माइनस बी बटे ए है, तो माइनस चिन्ह वैसे ही रहेगा। बी का मान कितना है, बी का मान हमारा है ये देखा -4 और ए का मान कितना है 4 है। सॉल्व कर देंगे अब इसे। 1/2 1/2 भिन्न रूप बन गया, लासा ले लेंगे, 2 2 का लासा 2 आएगा, यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा बराबर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस 4/4 ही आ जाएगा। 2 1 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 2/2, 2 में ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आया 1 बराबर 1 आ गया। दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। इसी तरह शून्यकों के गुणनफल में भी दोनों मान बराबर आने चाहिए। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान दिया है 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2 ही है, c/a। c का मान कितना है, c का मान है 1 और a का मान हमारा दिया है क्वेश्चन में 4। 1 1 कम 1/2 गुणा 2 का गुणा करेंगे 4, 1/4 बराबर 1/4। ये भी दोनों मान हमारे बराबर आए, अतः हमारे आंसर क्या है, सही है। क्योंकि ये मान दोनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो हमने जब सॉल्व किया तो 1 बराबर 1 आ गया, 1/4 बराबर 1/4 आ गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः शून्यक हमारे क्या निकले 1/2 और 1/2 है, ऐसा लिख देंगे लास्ट में। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है 1/2 और 1/2 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 6x² - 3 - 7x बराबर 0। ये तीसरे क्वेश्चन में दिया है। तो पहले हम ये जो समीकरण है हमारा द्विघात समीकरण के जैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है हमारा होता है ax² + bx + c बराबर 0। इस रूप का होता है, मतलब पहले x² वाली घात होती है, फिर x वाला पद होता है, फिर इसके बाद संख्या होती है। यहाँ पे x² वाला पद है, फिर संख्या दी है, फिर x वाला पद है। तो पहले ये उल्टा लिखा है, पहले हम इसे सीधा लिख लेंगे। तो 6x² सेम वैसे ही रहेगा। इस 7x को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस का 7x, इस -3 को बाद में भेज देते हैं बराबर 0। अब सीधा लिख गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। क्या करते हैं, ये पहली जो संख्या है ये सेम वैसे ही, ये पहला चिन्ह है सेम वैसे ही, ये -3 लास्ट वाली संख्या भी सेम वैसे ही हो जाएगी। अब बीच वाली संख्या को तोड़ना है और ये माइनस चिन्ह, ऐसी दो संख्याएं, एक यहाँ संख्या रहेगी एक यहाँ संख्या, ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि जब उन्हें सॉल्व करें तो 7 आ जाए, मतलब उन्हें घटाएं तो 7 आ जाए, और उनका जब गुणा करें तो ये वाली संख्या मिल जाए, पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा करने पर। तो इस संख्या का गुणा कर दो, 6 में 3 का गुणा, हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहली संख्या से लास्ट संख्या गुणा करते हैं, 6 तो 1 18। अब 18 को तोड़ना है, हमें दो संख्याएं निकालनी है कि उनको क्या करना है, जब घटाएं तो हमें क्या करें, जब उनको घटाएं तो बीच वाली संख्या मिल जानी चाहिए, और गुणा करें तो 18 मिल जाए। तो वो संख्या हमारी कौन सी है, 9 है और 2 है, क्योंकि 9 में 2 को हम घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा, और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 मिल जाएगा। तो वो संख्या कौन कौन सी है, एक 9x है, एक 2x है। तो 9x लिख देंगे, 2x लिख देंगे। 6x² सेम वैसे ही रहेगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 9x, माइनस का माइनस से प्लस ये 2x, -3 बराबर 0 हो गया। अब वही कॉमन निकाल लेंगे, दो दो संख्याएं लेंगे। सेम क्या दिख रहा है दोनों में, दोनों में हमें सेम क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पहले तो क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 निकाल लिया, एक x से निकल आएगा। तो जब यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ 2 बचा, एक x बचा, माइनस यहाँ से 3 निकल गया है, यहाँ पे केवल 3 बचा, x बाहर निकल गया, प्लस क्या बोला था ये जो है, इसे एक बार और यहाँ पे लिख लो, तो 2x माइनस का 3, ये जो था इसे एक बार और यहाँ पे लिख लिया। अब इसके साथ क्या कहा है, क्या इसके तुरंत ऊपर देखना है, इसके साथ क्या कॉमन निकला है, कुछ नहीं, मतलब 1 हो जाएगा। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लेंगे, 2x माइनस 3, जो कोष्टक के बाहर है उसे एक बार लिख लेंगे।
बराबर 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों को बराबर कर दिया 0 के, तो 2x बराबर माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर क्या मिला 3/2। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। ये हमारे दो मान निकल आए। कौन कौन मान निकले? एक निकला माइनस का 1/3 और दूसरा क्या निकला 3/2। ये हमारे क्या, यही हमारे शून्यक हो जाएंगे। इसे अल्फा डाल देंगे, इसे बीटा। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। जांच करेंगे। जांच करने से पहले हम द्विघाती बहुपद लिख लेते हैं। क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब समीकरण लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3। 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। तुलना कर देंगे तो a बराबर हमें 6 मिलेगा, b बराबर माइनस का 7 मिलेगा, c बराबर माइनस का 3। a, b और c के मान निकल आए। अब क्या करेंगे इसके बाद? अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा का मान दिया है क्वेश्चन में, ये दिया 3/2, बीटा का मान -1/3। यहाँ लिख देंगे 3/2 प्लस ये वाला प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस चिन्ह वैसे ही रहेगा। बी का मान कितना है? बी का मान हमारा दिया है, ये दिया हमने अभी निकाला है, माइनस का 7/a का मान क्या दिया है 6। तो 3/2 प्लस में माइनस का गुणा करेंगे -1/3 बराबर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा तो 7/6। 3 में 2 का गुणा 6, 2 3 6 3 बार, 3 में 3 का गुणा 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 2 बार, 2 का 1 का गुणा 2, कितना आ गया 7/6। 9 में से 2 जाएंगे कितना आएगा? 9 में 2 जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों मान क्या आ गए? बराबर आ गए। इसी तरह गुणनफल में भी दोनों मान बराबर आने चाहिए। अब निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 3/2, बीटा का मान -1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा का मान लिखा है 3/2, इंटू का मतलब है गुणा, बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर सी का मान कितना है? सी का मान दिया है क्वेश्चन में -3। कितना दिया है? -3/a। ए का मान दिया है 6। 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3, 2 में 3 का 2 3 6 बराबर -3/6। दोनों मान क्या आ गए? बराबर आ गए। अतः क्या लिख देंगे? अतः हमारे शून्यक या रैखिक बहुपद के रैखिक द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है? 3/2 और -1/3 है। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और -1/3 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथे क्वेश्चन में दिया है 4u² प्लस 8u बराबर 0। ये दिया गया है तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। इसमें 3 संख्याएं नहीं है, 2 ही संख्या है, तो इसमें 2 संख्या है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। हम यहाँ पे हर सवाल में अभी क्या कर रहे थे 2 संख्याएं से ही कॉमन निकालते थे, तो हमें यहाँ 2 संख्याएं ही दिख रही हैं तो हम कॉमन डायरेक्ट निकाल लेंगे। दोनों में सेम क्या दिख रहा है? देखो दोनों में सेम, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 छिपा है तो 4 निकल गए, एक u ही है तो 4 और u निकल गया। सॉरी यहाँ कोष्टक लगाना है। तो 4 जब निकल गए, एक u निकल गया तो क्या बचा? केवल u बचा, प्लस यहाँ से 4 निकल गया, एक u निकल गया तो यहाँ पे बचा 2 बराबर 0। और दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो u का मान कितना निकला? ये 4 यहाँ पे चला जाएगा तो u का मान 0/4, मतलब u का मान कितना निकला? u का मान निकला 0। इसी तरह u को प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे तो u का मान कितना निकला? यहाँ पे -2। u के मान 2 निकाला, एक 0 निकला, एक
-2 निकला, ये अल्फा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब जांच कर देंगे, लिखेंगे जांच में पहले द्विघाती बहुपद लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब जो समीकरण में दिया है वो लिख लेंगे, 4u² प्लस 8u, c का मान है ही नहीं तो बराबर 0, तुलना कर देंगे तो a बराबर मिला हमें 4u, 4 बस, b बराबर 8, c का मान कुछ भी नहीं है तो c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान दिया है ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, 0 ये प्लस से हम वैसे ही रहेगा, ये -2 बराबर माइनस b का मान कितना है, ये दिया 8, 8 बटे a का मान 4, ये प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा, इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, कितना आया, -2 बराबर -2। इसी तरह गुणनफल में भी हमारे दोनों मान बराबर आने चाहिए। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हमारा ये दिया है क्वेश्चन में 0, बीटा का मान -2, यहाँ पे लिख देंगे 0 गुणे -2। c का मान भी हमारा क्या है, कुछ नहीं था तो c का मान 0 था, तो 0 बटे a का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 रख देंगे। जब 0 -2 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 4 का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 बराबर 0 आ गया, -2 बराबर -2 आ गया, मतलब उत्तर हमारे क्या है, सही है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, ये 0 और -2 है, 0 और -2 है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है t² -15 बराबर 0, इसे सॉल्व करना है। इसमें भी दो ही संख्याएं हैं, तो इसमें देखेंगे हम कॉमन नहीं निकल रहा है, निकल रहा है क्या, कुछ नहीं निकल रहा है, तो इसे हम एक काम कर सकते हैं, देखो t² से हम वैसे ही रहेगा माइनस, इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई जैसे संख्या दी है 3 दी है, इसको हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या 4 दी है तो √4 गुणे √4 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, √10 गुणे √10। इसी तरह 15 को हमने क्या लिख लिया, √15 गुणे √15 ऐसा लिख लिया है, तो √15 गुणे √15 ऐसा भी लिख सकते हैं, या √15 का वर्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 2 लिख दिया है, मतलब इसका √15 का 2 बार गुणा कहाया, इसीलिए हमने 15 को √15 का वर्ग लिख दिया बराबर 0। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक सर्वसमका होती है, क्या सर्वसमका होती है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली सर्वसमका होती है। हम इसको ऐसे ही तोड़ देंगे, देखो सेम वैसे ही लग रहा है ना, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसे ऐसे रूप में तोड़ देंगे तो a की जगह t कहा या b की जगह √15 कहा या, तो लिख देंगे a प्लस b मतलब t प्लस √15 और t माइनस √15, ये दोनों मान निकाल आए बराबर 0। क्यों, यहाँ पे चूंकि करके कोष्टक में ये लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी a माइनस बी, इसीलिए ऐसा हमारा आ गया। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दिया, तो t ये प्लस का है, इससे हट जाएगा तो माइनस का √15, और t ये माइनस का है, इससे हट जाएगा तो प्लस का √15 हो गया। मतलब t के मान क्या निकले, एक माइनस का √15 निकला, एक प्लस का √15 निकला, ये हमारे शून्यक ही हो गए। इसे अल्फा डाल देते हैं, इसे बीटा। अब जांच कर लेते हैं, जांच लिखेंगे, जांच में पहले हम द्विघाती समीकरण लिखते हैं। क्या होता है द्विघाती बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ लिख देंगे जो समीकरण दिया इसी के नीचे t² -15,
टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। तुलना करके मान निकाल लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाला पद है, टी स्क्वायर वाला पद है, तो ए का मान कितना निकला 1। एक्स वाला पद यहाँ पे है, यहाँ टी वाला पद है क्या, नहीं है, तो बी का मान निकलेगा 0 हमारा। सी वाला ये है, सी एक संख्या है तो ये भी संख्या है, सी निकला माइनस का 15। ए बी सी के मान निकल आए हमारे। हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए होता है। अल्फा का मान कितना है, माइनस का रूट 15 प्लस बीटा का मान प्लस का रूट 15 बराबर माइनस बी का मान कितना है, ये दिया 0 बटे ए का मान दिया 1। ये प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा 0, और 0 में हम 1 का भाग करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, मतलब दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हमारा है माइनस का रूट 15 और बीटा का मान है प्लस का रूट 15। गुणा था बीच में, गुणा का चिन्ह लगा दिया बराबर सी बटे ए। सी का मान कितना दिया है, ये दिया है -15। ए का मान कितना दिया है, ये दिया 1, तो 1 लिख देंगे। ये माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस, रूट 15 में रूट 15 का गुणा करेंगे कितना आएगा, ये हमने गुणा करके बताया था ना। सेम वो है, जैसे रूट 10 गुणे रूट 10 किया तो 10 आ गया, रूट 4 गुणे रूट 4 किया तो 4 आ गया। इसी तरह रूट 15 गुणे रूट 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा बराबर -15। ये दोनों मान भी हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। अतः लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, ये है माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 है, क्या है माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां जो क्वेश्चन दिया है 3x² - x - 4 बराबर 0। ये हमारे सेम पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन जैसे है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या सेम वैसे ही, लास्ट संख्या सेम वैसे ही, 3x² वैसे ही रहेगा, माइनस चिन्ह भी वैसे ही, लास्ट संख्या चिन्ह वैसे ही रहेगा। इस x को तोड़ना है और बीच में कौन सा चिन्ह आना चाहिए, लास्ट वाली संख्या का, यहाँ माइनस चिन्ह आना चाहिए। अब इस 3 में 4 का गुणा करें, पहली संख्या में 4 का गुणा करेंगे, 3 में 4 का कितना आएगा, 3 × 4 आया 12, 3 × 4 12 है। 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ये चिन्ह माइनस वाला, घटाने पर गुणा करें तो 12 आए और घटाएं तो 1 आ जाए, क्या मिले, ये बीच वाली संख्या मिल जाए, मतलब एक x मिल जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी, एक होगी 4, एक होगी 3। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा, 4 में 3 को घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाए, तो मिली संख्या 4x - 3x। सॉल्व कर देंगे, 3x इसके सेम वैसे ही, माइनस का अंदर गुणा करेंगे -4x, माइनस माइनस का ये प्लस, 3x - 4 बराबर 0। कॉमन निकाल लेंगे, दो दो संख्याएं लेके, दोनों में हमें सेम क्या दिख रहा है, देखो x दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3, x बचा, यहाँ 4 बचा, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक ही रहेगा, तो 3x - 4 बराबर 0। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख लेंगे, कोष्टक के बाहर वाला अलग लिख लेंगे। कोष्टक के अंदर है 3x - 4 ये था, और कोष्टक के बाहर x + 1 है, x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो 3x - 1 बराबर एक बार 0 हो गया, x + 1 बराबर एक बार 0 हो गया। तो 3x, ये -4 है, इससे हट जाएगा तो प्लस का 4, तो x बराबर मिल गया हमें 4/3। ये प्लस का 1 है, इससे हट जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर -1। ये अल्फा निकला, ये हमारा बीटा निकला। x के मान क्या निकले, 4/3, और क्या निकला, -1। अब जांच करना है, क्वेश्चन में बोला है तो जांच करेंगे। जांच में हम पहले द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप लिख लेते हैं। क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0।
अब ये समीकरण लिख लेंगे, ये वाला 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ए का मान क्या है? ए का मान 3 है, बी का मान x की जगह x, b की जगह क्या कहा है? माइनस का 1, c की जगह माइनस 4। ए बी सी के मान निकल आए। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होता है योगफल शून्यकों का? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए, ये होता है। अल्फा का मान कितना है? ये दिया है 4/3, बीटा का मान -1। यहाँ लिख देंगे अल्फा की जगह 4/3, ये प्लस वही रहेगा, बीटा का मान माइनस का 1 है तो -1 रख देंगे बराबर माइनस b बटे ए है तो b का मान रख देंगे, b का मान कितना है? -1, -1, ए का मान है 3, 4/3 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे माइनस, ये 1 हो जाएगा बराबर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो सॉरी माइनस में माइनस का करेंगे तो प्लस, और 1/3 हो जाएगा हमारा। इसके बटे में 1 लेके लासा ले लेंगे, 3 और 1 का लासा 3, 3 1 कम 3, ये 4 आएगा माइनस, 1 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 बटे 1/3 आ गया। 4 में 3 जाएंगे कितना आएगा? 1/3 ही आएगा बराबर 1/3। देखो दोनों मान क्या आ गए? दोनों मान बराबर आ गए, 1/3 बराबर 1/3। इसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, उसमें भी दोनों मान बराबर ही आने चाहिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान दिया है 4/3, बीटा का मान -1, तो अल्फा की जगह 4/3 इंटू लगा है मतलब गुणा, बीटा का मान है कितना? -1 बराबर c/a है तो c का मान कितना कहा आया? c का मान कहा आया -4, a का मान कितना कहा आया? 3। 4 में -1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? -4/3 बराबर -4/3। दोनों मान क्या आ गए? बराबर आ गए। इसमें जब हमने शून्यक निकाला था तो भी दोनों मान बराबर आए थे, योगफल में गुणनफल निकाला तो भी बराबर आए, मतलब हमारे आंसर क्या है? सही है। अतः लिख देंगे, अतः द्विघाती बहुपद के शून्यक क्या है? 4/3 और -1 है। लिख देंगे 4/3 और -1 है, ये हमारा आंसर हो गया।